दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री के लेसन प्लान या पाठ योजना लेकर के। तो हमारा लेसन प्लान है 6 नंबर का, और हम आपको बता दें कि कभी भी किसी भी लेसन प्लान को बनाने के लिए आपको ऊपर सबसे पहले ये 7 बिंदु लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में टीचिंग के लिए जा रहे हैं, कक्षा किस कक्षा का आप पढ़ा रहे हैं, विषय कौन सा है आपका, यहाँ पर हमारा रसायन शास्त्र है, प्रकरण क्या है अर्थात टॉपिक क्या है जो आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दिनांक, उस दिन की दिनांक क्या है, अवधि, उस पीरियड का समय कितना है कि आप 30 मिनट पढ़ा रहे हैं, कम से कम ये एक पीरियड का समय 30 से 35 मिनट होता है। कालखंड, पीरियड कौन सा है, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये 7 बिंदु आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है, अर्थात रसायन शास्त्र से जो संबंधित उद्देश्य होंगे वह सामान्य उद्देश्य में आएंगे। तो सामान्य उद्देश्य आप 4 या 5 लिख सकते हैं। रसायन शास्त्र के जितने भी पाठ योजना आप बनाएंगे, जितने भी लेसन प्लान आप बनाएंगे, सभी के लिए सामान्य उद्देश्य एक सा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं, आप इनको वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो टॉपिक से संबंधित होता है, जो कि हमारा यहाँ पर टॉपिक परमाणु और अणु है। तो परमाणु और अणु से संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे कि उसको पढ़ाने से बच्चों को क्या क्या जानकारी मिलेगी, वह विशिष्ट उद्देश्य कहलाएंगे। इतना आपको याद रखना है, और यह हर टॉपिक में बदलेगा। विशिष्ट उद्देश्य हर टॉपिक में बदलेगा। सामान्य उद्देश्य सभी में एक समान रहेगा रसायन शास्त्र के लिए। यहाँ पर से 3 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं, आप 4 या 5 लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। जब आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सभी सहायक सामग्री में आ जाएगी। जैसे कि हमने लिखा है चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट आदि। तो इन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ी। यदि आप मॉडल भी लेकर जाते हैं समझाने के लिए, बच्चों को कोई वस्तुएं लेकर जाते हैं, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चे पदार्थ के बारे में विस्तार से परिचित नहीं हैं और सामान्य जानकारी रखते हैं। केवल बच्चे इसके बारे में, इस टॉपिक के या पदार्थ के बारे में या परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट, वो आता है प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न में आपको बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं टॉपिक से संबंधित, कि बच्चे वहां पर चले जाएं जिस टॉपिक को हम पढ़ाना चाहते हैं। तो और जो टॉपिक होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, बहुत ही सरल होने चाहिए जिनका आंसर बच्चे दे सके। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और 4 को उत्तर दिए हैं। लास्ट में जो आया है समस्यात्मक प्रश्न, जो हमें पढ़ाना है, मतलब जो हमारा टॉपिक है, परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, बच्चे इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो वो मौन हो जाएंगे, तो उसको समस्यात्मक प्रश्न कहेंगे। वीडियो को आप पुश करके लिख सकते हैं, हम ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, आप वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा। हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको असुविधा होगी। उद्देश्य कथन आता है। उसके बाद बच्चों, आज हम परमाणु अणु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण में आप ध्यान रखिएगा 7 कॉलम या 6 कॉलम होते हैं। जैसे कि पहला होता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आपको जो टॉपिक समझाना है उसके बिंदु लिखते हैं एक एक करके, जो आप समझाते जाएंगे। उसके बाद आता है छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापिका क्रिया, यदि आप शिक्षिका हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया में जो भी आप समझाएंगे बिंदुओं को, वो यहाँ पर लिखना है, जितना भी आप पढ़ाएंगे, जितना भी आप समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है छात्र क्रिया। छात्र क्या करेंगे जब शिक्षक पढ़ाएगा, तो छात्र हमेशा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शांतिपूर्वक शिक्षक के कथन को सुनेंगे। शिक्षण विधि, छात्र पढ़ाने के लिए किन किन विधियों का इस्तेमाल करता है। चूंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, अतः यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस विधि का यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो विधि यहाँ लिखना है। श्यामपट्ट कार्य, मतलब श्यामपट्ट अर्थात जो ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में या ग्रीन बोर्ड में जो कार्य आप करके बता रहे हैं, या फिर से हमेशा क्या होता है बोलकर नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ चीजें ब्लैक बोर्ड में लिखकर बताई जाती हैं, तो वो वस्तुएं यहाँ पर लिखनी है जो आप ब्लैक बोर्ड में लिखकर समझाएंगे। अब डिटेल देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हमारा शिक्षण बिंदु है, अणु की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, छात्र अध्यापक द्वारा समझाया गया है। उसके बाद है अणु के गुण कौन कौन से होते हैं, ये भी छात्र अध्यापक द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा वीडियो को पुश करके। कभी भी यदि छात्र अध्यापक समझाता है तो छात्र क्या होंगे, मौन रहेंगे और ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातों को सुनेंगे। विधि यहाँ पर इस्तेमाल हुई है व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि और व्याख्यान विधि। और यहाँ पर श्यामपट्ट विधि भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ श्यामपट्ट पर कुछ कार्य हुआ है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, किसी भी टॉपिक को समझाने के बाद कुछ प्रश्न पूछते हैं तुरंत, जिससे कि बच्चे उसका आंसर दे सकें। यदि बच्चे उसका सही सही आंसर देते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमने जो समझाया है वो सही तरीके से समझाया है, बच्चों को अच्छे से समझ में आया है या नहीं। इसलिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं समझाने के बाद, और उसका आंसर क्लास में ही बच्चे तुरंत देते हैं। और इस विधि का जो इस्तेमाल है वो है प्रश्नोत्तर विधि। छात्र क्रिया में बच्चे उसका आंसर देंगे और विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। वीडियो को आप पुश करके देख लीजिएगा, और हो सकता है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा हो।
अगला जो प्रश्न है, अगला चरण है वो ये है कि परमाणु, अगला जो शिक्षण बिंदु है परमाणु, फिर शिक्षक इसको समझाएगा। यहां पर आप देख लीजिएगा। चुप, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा लेसन प्लान या पाठ्य योजना कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इस पाठ प्रस्तावना के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करना है। यहाँ पर हमने 2 मूल्यांकन प्रश्न किए हैं, यहाँ पर आपको 2, 3, 4 प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद और ये जो मूल्यांकन प्रश्न है वो उसी से संबंधित होने चाहिए जो आपने उस दिन पढ़ाया है। लेसन प्लान ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट में आपको होमवर्क भी चेक करना रहता है, पढ़ाना भी है और होमवर्क देना भी है, तो उसको लेंथी ना करें और छोटा ही रखें जितना आप पढ़ा सकें एक दिन में। निरीक्षण कार्य, जब बच्चे श्यामपट्ट से लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा के चारों ओर घूम घूम कर निरीक्षण कार्य कर रहे होंगे। और गृह कार्य में आपको 2 या 3 प्रश्न देने, क्योंकि बच्चे अन्य विषयों के गृह कार्य को भी करते हैं, तो इसी बात का आपका ध्यान रखना है, ज़्यादा प्रश्न नहीं देने हैं। और लास्ट में आपको छात्र अध्यापक या पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कराने हैं। तो यहाँ पर आपका लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। और मित्रों, यदि आपको किसी प्रकार की इससे सहायता मिलती है, आपको आसानी होती है लिखने में, कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बना रहे और हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें।